वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, पहले प्रीवियस पार्ट जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। परमैन पाको की बाहों में सर रखता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो पाको, मैंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया, रुलाया, तुमसे झगड़ा किया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। पाको कहती है, मुझे शर्मिंदा मत करो परमैन, इन सब में मेरी भी गलती थी। मैं बेवजह तुम पर गुस्सा हो जाती थी और झगड़ा करने लगती। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। फिर दोनों शांत होकर चांद को देख रहे होते हैं। पाको कहती है, आज चांद और तारे कितने प्यारे लग रहे हैं। सही कहा, जैसे ये कुछ कहना चाहते हों। दोनों आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। फिर पाको कहती है, परमैन, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम सच में बर्डमैन के साथ जाना चाहते हो? परमैन कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर कहता है, पाको, तुम मुझे अच्छे से जानती हो और समझती हो। मैं कभी किसी के मदद के लिए पीछे नहीं हटा और बर्ड प्लैनेट के लोगों को मेरी मदद चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मुझे माफ़ कर दो पाको, और जब मैं लौटूंगा और काबिल और ताकतवर परमैन बनकर लौटूंगा। तुम ज़रूर बनोगे परमैन, पाको कहती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ। वैसे परमैन, तुम्हारे जाने के लिए अभी टाइम है, तो तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? पाको शर्माते हुए कहती है। परमैन पहले मुस्कुराता है और फिर कहता है, मैं ज़रूर चलूँगा। कल सुबह 10 बजे हम यहाँ से जाएंगे। दोनों खुश होते हैं। परमैन सोचता है, चलो जाने से पहले आखिरी बार पाको के साथ वक्त गुजारने का मौका तो मिला। और पाको तो कल के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। फिर पाको भी परमैन के बगल लेट जाती है। दोनों आसमान में चमकते सितारे को देख रहे होते हैं। पाको कहती है, कितना खूबसूरत है ना परमैन? हाँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। ये सुनकर पाको का चेहरा लाल हो जाता है। वो देखो परमैन, टूटता तारा। कहते हैं अगर टूटते तारे से कुछ मांगो तो मिल जाता है। तो चलो परमैन, हम एक विश मांगते हैं। फिर पाको विश मांगने लगती है। परमैन कहता है, वैसे मुझे इन सब पे विश्वास नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मांगता हूँ। परमैन अपने मन में कहता है, मेरी विश है कि मैं जब वापस आऊँ तो एक अच्छा बेटा, भाई और पाको को सारा प्यार दे सकूँ जो इसके काबिल है, और उसका सपना हकीकत में बदल सकूं। कुछ सेकंड बाद पाको कहती है, परमैन, तुमने विश मांगी?
हाँ, तुमने क्या विश मांगी परमैन? लेकिन पाको, विश पूरी होने से पहले नहीं बताना चाहिए। तुम मुझे तो बता ही सकते हो। ठीक है पाको, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे पता है जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि मैंने क्या विश मांगा तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तो सुनो। फ्यूचर में मम्मी पापा गाको साथ में एक खुशी परिवार मांगा। पाको का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ पाको, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे लिए तुमने कुछ नहीं मांगा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? ये कहते हुए पाको के आंख में आंसू आ जाते हैं। परमैन कहता है, नहीं पाको, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ मांगा है। मैंने फ्यूचर वाइफ मांगा है जो तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहता हूँ। पाको के चेहरे पर फिर खुशी झलकने लगती है और कहती है, क्या सच में परमैन, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कसम। फिर परमैन पाको के आंसू पोंछता है। कुछ समय बाद परमैन कहता है, पाको तुमने क्या मांगा? मुझे बताया ही नहीं। पाको कुछ नहीं बोलती। पाको। फिर परमैन उठकर पाको को देखता है तो पाको सो रही होती है। वैसे तो ये लड़की बहुत बोलती है, लेकिन ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। पाको को ऐसा देख परमैन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। नहीं, मैं पाको के साथ क्या कर रहा था? कुछ सेकंड परमैन पाको को देख रहा होता है। फिर परमैन कहता है, बहुत रात हो गई, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मैं पाको को कैसे छोड़कर जाऊं? इसे तो ठंड लग जाएगी। तो परमैन सोचता है, इसे अपने कमरे में ले चलता हूँ। फिर परमैन पाको को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में लाता है। परमैन देखता है रोबोट उसके बेड पर लेटा होता है। तो परमैन रोबोट का नाक दबा देता है और पाको को बेड पर लिटा देता है। फिर लाइट बुझाकर फर्श पर लेट जाता है। थोड़ी देर में मिसुओ को नींद आ जाती है और मिसुओ सो जाता है। कुछ घंटों में सुबह हो जाती है। हम देखते हैं मिसुओ नहीं होता। पाको बेड पर अभी भी सो रही होती है। कुछ समय बाद पाको अपने आँख को मलते हुए उठती है और देखती है मिसुओ कमरे में नहीं है। तभी दरवाजे से मिसुओ पाको के लिए ब्रेकफास्ट लाता है। पाको कहती है, मिसुओ मैं यहाँ कैसे आई? मिसुओ कहता है, तुम छत पर ही सो गई तो मैंने तुम्हें यहाँ लाया। पाको का चेहरा लाल होता है और कहती है, थैंक यू परमैन। कोई बात नहीं पाको, तुम मुझे परमैन नहीं मिसुओ कहो। तभी पाको की नज़र क्लॉक पर पड़ती है।
और पाको परमैन को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। ये पाको को क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों थी? मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। चलो मैं ही खा लेता हूँ।